हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वीके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। आज है 15 फरवरी 2025। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा कर के इसके PDF प्राप्त कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, है 15 फरवरी 2025 को भारत में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये भी कहाँ किया गया है, तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सम्मेलन ये हुआ है मुंबई में। अभी मुंबई में इसका आयोजन हुआ है 15 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा संरक्षण के तरीकों पर चर्चा करना है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना था। 15 फरवरी 2025 को आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के विशेषज्ञ और नीति निर्माता शामिल हुए। मुंबई को इसके आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है क्योंकि यह शहर आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु नई नीति का अनावरण किया। इस नीति में किस उत्पाद क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है, तो किसको दी गई है, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स को दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स को दी गई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स को उत्पाद क्षेत्र को प्रमुखता दी गई है। तो सरकार ने स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए नीति में तकनीकी और अनुसंधान पर आधारित उत्पादों को प्राथमिकता दी। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में नवाचार और उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए जिससे देश में आयात पर निर्भरता कम हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2025 को विश्व बैंक ने भारत के साथ किस देश में प्रमुख निवेश समझौता किया है। समझौते की घोषणा की है, तो ये किया है जापान के साथ। किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो इस निवेश समझौते का उद्देश्य भारत में अवसंरचना प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था। विश्व बैंक ने जापान के साथ मिलकर इस समझौते के माध्यम से निवेश के नए अवसरों की घोषणा की, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में मजबूती आई। चलिए नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत में अपना वार्षिक सम्मेलन शुरू किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो किसने किया है, अभी यूनेस्को ने अपने भारत में अपना वार्षिक सम्मेलन शुरू किया। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने अपना वार्षिक सम्मेलन शुरू किया है, आयोजित किया है। तो वार्षिक सम्मेलन यूनेस्को ने किया है। तो यूनेस्को उसका उद्देश्य शैक्षिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना था। यूनेस्को ने 15 फरवरी 2025 को भारत में अपने वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया, जिससे देश में विश्व विरासत, शिक्षा और संस्कृति से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025 को इसरो ने किस नए अंतरिक्ष मिशन का अनावरण किया है। किस नए अंतरिक्ष, अभी इसरो ने नए अंतरिक्ष मिशन का अनावरण किया है, तो वो किसका किया है, वो चंद्रयान 4 इसका अनावरण किया है इसरो ने। तो 15 फरवरी 2025 को अपनी नई तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करते हुए चंद्रयान 4 ने मिशन का अनावरण किया है। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर विस्तृत अध्ययन करना है और वहाँ की खनिजों को संसाधनों को पता लगाना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
15 फरवरी 2025 को भारत के किस राज्य में नई स्मार्ट सिटी योजना का उद्घाटन किया गया? अभी नई स्मार्ट सिटी इसका किया है, कहाँ पर किया गया है? तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में अभी इस नई स्मार्ट सिटी का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नई स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शहरों में डिजिटल और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए तमिलनाडु में 15 फरवरी 2025 को इस योजना का उद्घाटन हुआ, जिससे राज्य में शहरी विकास और स्मार्ट तकनीकी के प्रसार में तेजी आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 फरवरी 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की घोषणा की गई है? तो किस अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है विश्व चैंपियनशिप व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। खेल प्रेमियों के लिए एक और खुशखबरी देते हुए 15 फरवरी 2025 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की घोषणा की गई। इस आयोजन में विश्व के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे, जिससे बैडमिंटन के खेल को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है कि 15 फरवरी 2025 को भारत में किस क्षेत्र में अनुसंधान पर विशेष राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किस क्षेत्र पर किया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो देश में ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को सम्मानित किया गया। 15 फरवरी 2025 को इस क्षेत्र के अग्रणी शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिससे नवाचार की दिशा में प्रेरणा मिली है। चलिए नेक्स्ट है 15 फरवरी 2025 को भारत में किस प्रमुख स्टार्टअप का नवाचार के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है? स्टार्टअप के नवाचार के क्षेत्र में किया गया है। तो किसको किया गया है? अभी इको फ्यूचर को स्टार्टअप को नवाचार के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका 20 सही हो जाएगा। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार और तकनीकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले स्टार्टअप्स को सम्मानित किया गया। 15 फरवरी 2025 को इको फ्यूचर नामक स्टार्टअप का नवाचार के क्षेत्र में इसके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत ने पर्यावरण संरक्षण के लिए नया समझौता किया है। तो ये किसने किया है? COP31 ने पर्यावरण संरक्षण के लिए समझौता किया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के लिए निपटने के लिए विभिन्न देशों के बीच समझौते महत्वपूर्ण होते हैं। 15 फरवरी 2025 को भारत ने COP31 के मंच पर एक नया पर्यावरण समझौता प्रस्तुत किया, जिससे वैश्विक स्तर पर हरित प्रौद्योगिकी और स्थायी विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए कर गया, पूरा नहीं निकला। चलिए आज यहीं तक लिए आप सभी को धन्यवाद और थैंक्स। फिर कल मिलते इसी वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद और शुभ दिन हो। थैंक्स।